हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी पूजा की रसोई घर में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं लाइव मैंने स्प्रे डाला, कैसे कॉकरोच निकल के छटपटाने लगा। इसी तरह सारे कॉकरोच आपके घर के खत्म हो जाएंगे, दोबारा कभी नहीं होंगे। मैंने ढेर सारी टिप्स बताई है, जो आपको पसंद है आप आजमा सकते हैं। कॉकरोच से हम सभी परेशान हैं। आजकल सभी के घर में अधिकतर कॉकरोच निकलते हैं, क्योंकि नमी से निकलते हैं। जहाँ गंदगी होती है वहाँ से निकलते हैं। चाहे जितनी सफाई कर लें, कहीं ना कहीं ये रह ही जाते हैं। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक बॉल लिया है। अब इसका स्प्रे तैयार करते हैं कॉकरोच मारने के लिए। ये खाने वाला सोडा है, सभी के किचन में मिल जाता है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिससे छोला वगैरह में पड़ता है। ये नमक है। नमक भी बहुत ही आसानी से आपके किचन में मिल जाएगा। मैं ऐसी चीज़ बताती हूँ जो आसानी से आपके किचन में ही रहेगा और इसे कॉकरोच आप भगा सकते हैं। ये वाइट विनेगर है जो चाउमीन में पड़ता है, यानी सफ़ेद सिरका। इसकी जगह आप नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ना हो। आप देखिए कैसा ये रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से ये काम करता है। एक बार में सारे घर के कॉकरोच ख़त्म हो जाने वाले, दोबारा लौट के बिल्कुल नहीं आएंगे। अब इसमें सर्फ डालेंगे, यानी डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट सभी के घर में मिल जाता है। 1 चम्मच देखिए भर के डालना है और इसे अच्छी तरह मिला लेना है। और इसमें कोलगेट भी डालना है। कोलगेट से भी कॉकरोच भागते हैं, उसकी स्मेल उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। डिटर्जेंट, खाने वाला सोडा, नमक, ये सब चीज़ से कॉकरोच दूर भागते हैं, दोबारा लौट के आपके घर में बिल्कुल नहीं आने वाले। एक बार आप स्प्रे कर देंगे कोने कोने में, सारे कॉकरोच ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें मैं कोलगेट आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए आप कोलगेट ही लीजिएगा और कोई पेस्ट मत लीजिएगा, थोड़ा सा ही डालना है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। समय लगेगा मिक्स होने में, लेकिन आप करेंगे तो ये हो जाता है। देखिए इस तरह से। अब इसमें अच्छी तरह मिला के आपको पानी डाल देना है। जितना आपको स्प्रे बनाना है आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं क्लीनर। मैंने आपको थोड़ा सा बना के दिखाया। इसे बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। एक बोतल में आप रख लें, जब आपको पोछा लगाना हो तो एक ढक्कन पोछे की बाल्टी में भी डाल सकते हैं और शीशी में भी भर के रख सकते हैं, यानी बोतल में करके स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि स्प्रे बोतल में भरना है। आप ज़्यादा बना के रख लीजिए और रखने के बाद आप एक बोतल में भर के रख सकते हैं। जब आपको स्प्रे करना हो तो इस तरह की बोतल ले लें, उसमें छेद कर लें, क्योंकि हर घर में स्प्रे बोतल नहीं मिलती है। इस तरह की खाली बोतल मिल जाएगी और ढक्कन में छेद कर लीजिए और इसमें भर लीजिए। इससे बहुत ही अच्छे से स्प्रे भी हो जाता है। और कुछ भी ना करना हो तो आप पोछे की बाल्टी में एक ढक्कन डाल के आप पोछा लगा सकते हैं। इसकी स्मेल से कुछ भी नहीं आने वाले, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच कुछ भी नहीं आएंगे। और चूहे के बिल में भी आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके घर में चूहा है तो इसका स्प्रे कर देंगे तो चूहे भाग जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल है। मैंने आगे वीडियो में और भी बताया है, जो आपको आसान लगे आप आजमा सकते हैं। देखिए ये तैयार हो चुका है, मैंने इसमें भर दिया है। घरेलू चीज़ें का कोई नुकसान नहीं होता, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। घरेलू तरीके से आप बना भी सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं और झट से कॉकरोच को भी भगा सकते हैं। और बाद में कोई आपको बीमारी भी नहीं होने वाली। केमिकल वाले से नुकसान करता है, अनेक बीमारियां भी होने लगती हैं। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से कोने कोने में जहाँ आपको लगे कि कॉकरोच रहते हैं, सिलेंडर के पीछे इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से कॉकरोच निकलने लगते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं कोने कोने के कॉकरोच और दोबारा लौट के बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि तुरंत ही मर ही जाते हैं ये। देखिए निकल के कैसे छटपटाने लगा है। जब आप स्प्रे डालेंगे तो यह कोने अतरे के कॉकरोच बाहर निकल आएंगे और छटपटा के मर जाएंगे, दोबारा बिल्कुल नहीं होने वाले। क्योंकि जब एक बार ये अंडा दे देते हैं तो यह ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और इस तरह से आप स्प्रे करते रहेंगे तो सारे कॉकरोच ख़त्म हो जाएंगे। यह बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और सारे कॉकरोच को मार भगाता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से वॉश बेसिन में भी आप डाल सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ यहाँ से कॉकरोच आते हैं या बदबू आती है तो आप इसे डाल दें, क्योंकि किचन में हमेशा खाना का जूठा वगैरह जाता ही रहता है। बर्तन धोते हैं तो वहाँ भी निकलते हैं। किचन में कोने अतरे कहीं भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉइज़न नहीं है तो आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप खाना बना लें, रात में गैस से पोंछ के खाने पीने की चीज़ बिल्कुल ना रहे, तब आप इसे साफ़ करके
और जब स्प्रे करेंगे तो सारे कॉकरोच एकदम भाग जाने वाले हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे, पर्दा के पीछे, गैस के पीछे, आप कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप फ्रिज के कोने कोने में भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट आया था मैम कॉकरोच हम कैसे भगाएं, फ्रिज के पीछे या फ्रिज के अंदर पड़ गए हैं। तो आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, सारे कॉकरोच खत्म हो जाएंगे। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। मैंने ढेर सारी टिप्स बताई है, आप देख सकते हैं। मैंने करी पत्ता लिया है, सभी को मिल जाएगा। इस तरह से इसकी पत्ती निकाल लेनी है और डंडी हटा देना है। डंडी का क्या करना है मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सारी पत्ती देखिए मैंने निकालना शुरू कर दिया है। इसे मैंने धो लिया है और धो के से सुखा दिया है। सूखने के बाद आसानी से ये सारी पत्ती निकल जाती है। बस आप ऐसे करेंगे इस तरह से निकल जाएगी। करी पत्ते का इस्तेमाल हमने खाने में तो किया है, सभी जानते हैं। इसे तड़का दिया जाता है, सब्जी में पड़ती है। इससे अनेक यूज़ हम करते हैं खाने पीने में। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इसे कॉकरोच भी मरते हैं। ये डंडी को मैं साइड में कर देती हूँ। इस डंडी से आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पत्ती तोड़ ली है और जो डंडी है इसे रख देना है। जो भी आप दांत खोदने के लिए टूथपिक मांगते हैं उन्हें आप दे सकते हैं। उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि पहले ज़माने में इसी से दांत वगैरह खोदे जाते थे। आप देख सकते हैं पत्तियां सारी मैंने अलग कर ली है। इस तरह से एक कटोरी मैंने लिया है। अब मैंने पैन पे पानी चढ़ा दिया है। गैस जला लेनी है। देखिए इस तरह से गैस जला लेते हैं और पैन को इसी पे रख देते हैं। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। जितना आपको बनाना हो उतना ही पानी डालिएगा, जितना आपको स्प्रेड तैयार करना है। जैसे मैंने 1 कटोरी करी पत्ता लिया है तो मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाला है। यही रहना चाहिए इसका। इसी तरह इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से करी पत्ता डाल देंगे, यानी 1 गिलास में 1 कटोरी करी पत्ता आसानी से पड़ जाएगी। इसका रेशो इतना ही होगा और इसे धीमी आंच पे छोड़ देना है। अब इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। नमक भी कीटाणुनाशक होता है, करी पत्ता भी कीटाणुनाशक होता है। इससे कीड़े मकोड़े मरते हैं। यह बहुत ही आसान सी रेमेडी है। इसे कोई भी बना सकता है, बच्चे बूढ़े कोई भी बना सकता है। बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में यह बन जाता है। बस इसे देखिए खौलने लगा है। गैस की फ्लेम लो ही रखना है ताकि धीरे धीरे सारा करी पत्ता का रस पानी में आ जाए। देखिए एकदम खौल रहा है। मैंने गैस की फ्लेम लो ही रखी है। इसे ऊपर नीचे इस तरह से चला देते हैं और धीमी धीमी आंच पे इसे पकाना है जब तक इसका कलर पानी में ना आ जाए। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब गैस मैंने बंद कर दी है। इसे ढक के छोड़ देते हैं ताकि सारा असर पानी में आ जाए। कुछ देर बाद चलिए देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं सारा कलर इस पानी में आ चुका है करी पत्ता का। अभी पानी गर्म है, इसे ठंडा होने देंगे, तब इसे छान के स्प्रे बोतल में भरेंगे। ये बहुत आसान सी रेमेडी है। बहुत ही आसानी से आपको करी पत्ता भी मिल जाएगा, नमक भी घर में रहता है मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप बना भी सकते हैं। कोई झंझट नहीं है, घर के सामान से ही। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई पॉइजन नहीं है, किसी को नुकसान भी नहीं करेगा, ना ही सांस लेने में दिक्कत होगी, ना स्किन प्रॉब्लम। ये होम रेमेडी है, किसी को नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। अब इसे क्या करना है देखिए मैंने एक बोतल लिया है। बोतल कोई भी आप ले सकते हैं पुरानी। ढक्कन में छेद कर लीजिए, स्प्रे बोतल बन जाएगा। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो आप इस तरह से भी काम चला सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी से स्प्रे भी करता है। देखिए मैंने इसमें भरना शुरू कर दिया है। सब इसमें भर देते हैं। अभी हल्का गर्म है, ये एकदम ठंडा हो जाएगा तब मैं बताती हूँ इसका क्या करना है। इसे बना के आप रख भी सकते हैं ज़्यादा दिन के लिए, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना बना लें या बना के भर के रख भी सकते हैं। चलिए मैं किचन में आ गई हूँ। वॉश बेसिन में जूठा वगैरह जाता है तो इसमें कॉकरोच जरूर आते हैं और बदबू भी आती है, वह भी भाग जाएगी। सिलेंडर के पीछे जहाँ हम ज़्यादा दिन के लिए सिलेंडर रखते हैं वहाँ भी कॉकरोच छिपे रहते हैं। इस तरह से आप स्प्रे डालेंगे तो जो घुसे हुए कॉकरोच देखिए कैसे निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं छिपे हुए कॉकरोच बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, क्योंकि वह गर्म था और ये निकलने लगे हैं। देखिए यह हल्का ही गर्म था और देखिए करी पत्ते की महक से कैसे बाहर निकल आए हैं। इसी तरह सारे कॉकरोच मर जाएंगे। कहीं के भी हो, वॉश बेसिन हो या किचन सिंक हो, कहीं भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे यहाँ यहाँ से कॉकरोच आते हैं। डस्टबिन के पास कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। यह भी घरेलू तरीका है, घर के सामान से ही आप बना सकते हैं। मच्छर, मक्खी, कॉकरोच
कुछ भी आपके घर में नहीं रहने वाला। छोटे छोटे बच्चों को भी मच्छर काट लेता है। डेंगू, मलेरिया, अनेक बीमारियां फैला देता है। ये तरीके से इन्हें मार भगाया जाए, क्योंकि जब हम मार्केट का जब केमिकल वाला लाते हैं वह शुरू में तो बहुत फ़ायदा करता है और वो मरते भी हैं, कॉकरोच मच्छर सभी मरते हैं, लेकिन वह बाद में हम ही लोग को नुकसान करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन ये नीम है, नीम नुकसान नहीं करेगी। आप जानते हैं इसके फ़ायदे, क्योंकि यह बहुत ही आयुर्वेदिक में यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने ताज़ा नीम लिया है। आपके आसपास नीम का पेड़ होगा तो आप इस तरह से नीम ला सकते हैं और इसकी जो पत्ती है इस तरह से निकाल लेनी है। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, आपको मालूम ही होगा। पहले ज़माने में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। फोड़ा फुंसी में या बासी मुँह भी नीम की पत्ती लोग खाते हैं कि खून साफ हो। अनेक फ़ायदे हैं, मैं गिना नहीं सकती। आप गूगल पे जाके सर्च करके इसके फ़ायदे देख सकते हैं। नीम से कितने फ़ायदे होते हैं। यह कीटाणुनाशक भी होता है। इसी से हम कॉकरोच, मच्छर, मक्खी सभी भगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, होम रेमेडी से। चलिए कैसे तैयार करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने थोड़ा सा देखिए नीम की पत्ती तोड़ ली है। इस तरह के बर्तन में आप कूट भी सकते हैं या आप मिक्सी में पीस भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिएगा बिना पानी डाले। और इसे इस तरह से मैं कूट रही हूँ, बहुत ही आसानी से ये कूट जाता है। एकदम इसका दरबरा बनाना है, पेस्ट नहीं बनाना है। हल्का सा ही कूटेंगे 2 से 3 बार में, यह एकदम पेस्ट हो जाता है। देखिए इस तरह से हो जाएगा तैयार। देखिए कुछ इस तरह से यह बन जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है और कुछ ही सेकंड में ही ये रेमेडी बन जाती है। आप देख सकते हैं मैंने सरसों का तेल लिया है। कोई भी बर्तन में, कोई भी पैन में इस तरह से छोटा सा कलछुल वगैरह हो उसमें भी आप ले सकते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप भी सरसों का ही तेल लीजिएगा, क्योंकि सरसों का तेल सबके घर में मिल जाएगा किचन में। और ये बहुत ही अच्छा होता है, कीटाणुनाशक होता है। इसमें जो मैंने नीम की पत्ती कूटी है वह भी डाल देना है। सरसों के तेल में इस तरह से अच्छी तरह से मिला देना है। ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है, इससे मच्छर, कॉकरोच सभी मर जाते हैं। मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे कैसे इसे यूज़ करना है। इसके यूज़ करने के भी कई तरीके हैं। आप वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो छूट जाएगा। वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने गैस पे इसे चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, एकदम लो फ्लेम पर इसे पकाना है। देखिए इस तरह से लो फ्लेम पे इसे चलाते हुए पकाना है। हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो तुरंत यह जल जाएगा और जो नीम का असर है वह तेल में नहीं आ पाएगा। लो फ्लेम पे धीरे धीरे ये पकेगा तो सारा जो नीम का रस है वो ऑयल में आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से यह तैयार होगा। जब यह गर्म हो जाए इसे लो फ्लेम पे धीमी धीमी आंच पे इसे पकाना है। सारा अरक तेल में आ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर ये ऑयल आप तैयार कर लेते हैं, मच्छर कॉकरोच तो मरते ही मरते हैं। जो पेड़ पौधे के शौकीन हैं उनके पौधे में अगर कीड़े लग जाते हैं तो उस पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसे ठंडा करके स्प्रे बोतल में भर के स्प्रे भी कर सकते हैं। पेड़ पौधे के कीड़े भी सब खत्म हो जाते हैं। जैसे नीम ऑयल होता है, यही नीम ऑयल है। अब इसे देखिए कलर चेंज होने लगा है इसका। अब गैस बंद कर देंगे और इसे इसी पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। आप मेरा वीडियो किस देश, किस प्रदेश और किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, मैं आपका थैंक्स भी बोल सकूं। चलिए देखिए मैंने गैस बंद कर दी है, इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। यह देखिए अब ठंडा हो चुका है। अब इसे किसी बर्तन में आपको छान लेना है। प्लास्टिक की छन्नी बिल्कुल मत लीजिएगा, स्टील की ही लीजिएगा, क्योंकि अगर गर्म होगा तो प्लास्टिक की छन्नी आपकी जल जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने स्टील की छन्नी ली है और इसे छान लिया है। ये नीम ऑयल तैयार हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ और डालेंगे आगे वीडियो में, आप बने रहिए। इस ऑयल को कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी तरीके से इस्तेमाल करना है, मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अब यह थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे क्या करना है, कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस ऑयल से मैं आपको ढेर सारी टिप्स बताने वाली हूँ। अब मैंने लिया है एक कपूर। मैंने आपको कहा था ना इसमें एक चीज़ और पड़ेगी, तो कपूर ले लेना है। इसे इस तरह से मिक्स के पाउडर बना लेना है और लेना है यानी रुई, और इस तरह से कपूर को ऑयल में मिला लेना है। और देखिए रुई भी भीग चुका है।
इसका क्या करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस रुई को वहाँ रखना है जहाँ जहाँ आपके घर में कॉकरोच लगते हैं या मक्खी मच्छर ज़्यादा आते हैं। इस तरह से ऑयल में भिगो के गैस पे भी रख सकते हैं, इसे कहीं भी रख सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही इसमें पॉइज़न है। आप अपने किचन में भी रख सकते हैं क्योंकि किचन में कॉकरोच अधिकतर आते रहते हैं। जहाँ खाने पीने की चीज़ें रहती हैं तो वहाँ कॉकरोच मक्खी मच्छर आते ही हैं। इस तरह से आप रख सकते हैं, ना कॉकरोच आएगा ना ही मक्खी लगेगी आपके घर में। अब इस तरह से मैंने एक और डिप किया है। आपने देखा मैंने किचन के जंगले पे रखा, गैस के पीछे रखा और इसे डिप करके गैस के ऊपर भी रख सकते हैं। जब आप रात में सारा काम कर लें, खाने पीने की चीज़ें हटा दें, साफ़ करने के बाद इसे इस तरह से रुई को रख सकते हैं गैस के ऊपर, गैस के पीछे, किचन में जहाँ भी आपको लगता है कि कॉकरोच आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वहाँ आप रख सकते हैं। इसकी महक से कॉकरोच बिल्कुल आने वाले नहीं, आएंगे और सूंघ के तुरंत भाग जाएंगे। देखिए इस तरह से खाने पीने की जगह होती है, चीज़ें होती हैं तो वहाँ भी चले आते हैं कॉकरोच। चलिए मैं अगली टिप्स बताती हूँ इसका यूज कैसे करना है। अब आपको लेना है मिट्टी का दिया। अगर आपके घर में मिट्टी का दिया ना हो तो मैं आगे बताऊंगी इसे कैसे यूज़ करें। मिट्टी के दिए में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, वही जो नीम ऑयल बनाया था मैंने वही, और रुई की बत्ती ली है मैंने। रुई की बत्ती सभी के घर में मिल जाती है क्योंकि पूजा पाठ सभी के घर में होता है। इस तरह से जैसे दिया जलाते हैं उसी तरह से जलाना है। अगर आपके पास दिया ना हो तो कोई भी टीने वाला, जैसे नहीं होता पहले ज़माने में दिया वगैरह जलते थे कुप्पी वगैरह, तो उसमें छेद करके आप ये ऑयल उसमें भर के और कुप्पी जैसे भी जला सकते हैं। या इस तरह से पुराना दिया मिल जाए तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं क्योंकि अब त्यौहार आएंगे तो दिया मिल ही जाएगा आपको आसानी से। इस तरह से भी जला के आप रख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके घर में मच्छर लगते हैं, मक्खी लगते हैं, इस तरह से आप जला दीजिए। और यह काम शाम को ज़रूर करें। शाम को जलाने से यह होगा कि घर में निगेटिव भी नहीं आएगी शाम को और मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे क्योंकि मच्छर और कॉकरोच से सभी कोई परेशान रहता है। यह टिप्स आप ज़रूर आजमाएं। मैंने ढेर सारी आपको टिप्स बताई है, इनमें से कौन सी टिप्स पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरा चैनल देखते रहें। जय माता दी।